Hello students, today we are going to learn the second chapter of biology, that is reproduction in lower and higher animals. So our next topic is male reproductive system. It consists of primary organs, testis, gonad and accessory ducts and glands which form internal and external genitalia. So first of all we will look at it testis. So in male, testes are always found in pairs and each testis is oval shaped, 4 to 5 cm long and 2 to 3 cm wide and 3 cm thick. Mesodermal in origin, located in pouch called scrotum, and earlier it is formed in abdominal cavity and later they descend into scrotal sac by lingual canal. पहले एमसीक्यूज के व्यू से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो टेस्टिस होता है पहले एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म होता है एंड बाद में वो कहाँ डिसेंड हो जाते हैं, जो स्क्रोटम में जो एम्प्टी स्पेस रहता है वहाँ पे ये डिसेंड हो जाते हैं. और कैसे डिसेंड होते हैं, तो इन गुइनल कैनल के थ्रू. नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस. एक्सटर्नली कवर्ड बाय ट्यूनिका अल्बिगुनिया. जो टेस्टिस है एक्सटर्नली किससे कवर्ड रहता है, ट्यूनिका अल्बिगुनिया से, जो कि टेस्टिस का आउटर पोर्शन है. एंड इट इज मेड अप ऑफ कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर. Outer to this tunic albuginia, the layer inner called tunic vasculosa and outer to it called tunic vaginalis. डायग्राम के थ्रू हमें अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है. Then fiber from tunica albuginia divide testis into 200 to 300 testicular lobules. जो ट्यूनिका अल्बिगुनिया में फाइबर प्रेजेंट रहते हैं वो टेस्टिस को क्या करते हैं, 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं. And 1 to 4 coiled seminiferous tubule, and each seminiferous tubule is internally lined by cubidenal germinal epithelial cell, and a few pyramidal cell called Sertoli cell provide nutrition to sperm, which help it in developing. So डायग्राम में जब हम ये देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जो seminiferous tubule होता है वो क्यूबिडेनल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स से सराउंडेड होता है और उसी में कुछ पिरामिडल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम सर्टोली सेल कहते हैं. और इसका क्या काम है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ये स्पर्म का डायग्राम है, इसके ये नेम है गिवन है. दिस पोर्शन इज नोन एज हेड, ये इसका नेक है एंड ये इसका मिडिल पीस है एंड ये टेल है. फिर इसमें जो ये पोर्शन है जो इसको मूव करने में हेल्प करता है, ये एक्रोसोम, न्यूक्लियस, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रिंसिपल पीस एंड end piece. So now the germinal epithelial cell undergoes into gametogenesis to form spermatozoa. अब जो हमारा सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल बने थे उसमें जो सराउंडेड थे, ये क्या करते हैं, गैमेटोजेनेसिस करते हैं जिससे ये स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, दैट मीन्स स्पर्म फॉर्म करते हैं. एंड द इंटरस्टियल लेडिक सेल लाई इन बिटवीन इन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो दो तीन जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो कुछ ऐसे डॉट डॉट पॉइंट दिखते हैं, बुक में एक डायग्राम है आप देख सकते हो. तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है वो क्या है, हमारा इंटरस्टियल सेल है या उसको लेडिक सेल भी कहते हैं. वो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लाई करता है और ये लेडिक सेल क्या काम करता है, सो इट प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन. ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करने का. सो आफ्टर टेस्टिस हम जानेंगे एक्सेसरी डक्ट्स क्या होते हैं. तो एक्सेसरी डक्ट्स में ये पार्ट इंक्लूडेड है लाइक रेटे टेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट्स एंड यूरेथ्रा. ये एफरेंसिया और डिफरेंस में फर्क है, पढ़ने के बाद हम समझेंगे. वास एफरेंसिया ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल भी कहते हैं. तो रेटे सो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि एक्सेसरी डक्ट्स के नेम वगैरह आप यहाँ से जान सकते हो कि लाइक यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है, देन जो स्क्रोटम है वहाँ टेस्टिस पेयर्स में है. तो इस डायग्राम के थ्रू हम सारी बातें पॉइंट समझ सकते हैं. रेटे टेस्टिस क्या है, रेटे टेस्टिस आर द नेटवर्क ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स formed at the surface or posterior surface of the testis.
ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है जो कि सरफेस पे फॉर्म होता है या टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे फॉर्म होता है. एंड वास डिफरेंशिया इज द 10 to 20 फाइन ट्यूब्यूल्स अराइज फ्रॉम रेटे टेस्टिस. तो वास डिफरेंशिया क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल हमने कहा था जो 10 to 20 फाइन ट्यूब्यूल्स अराइज करता है रेटे टेस्टिस से, और वहां से वो क्या करता है, वो स्पर्म को कैरी करने का काम करता है. टेस्टिस से लेके वो एपिडिडाइमिस तक स्पर्म को ट्रांसफर करता है, कैरी करता है. देन एपिडिडाइमिस, इट इज लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड ट्यूब differentiated into 3 parts, that is upper caput, middle corpus and lower cauda. Sperm gets mature in it. ये कुछ देर तक एपिडिडाइमिस में लाई करता है और यहीं पे स्पर्म मैच्योर होता है. आफ्टर दिस मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इट लीड्स टू वास डिफरेंस विच लूप्स फ्रॉम यूरेटर टू यूरेथ्रा. और आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म वो वास डिफरेंस से यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा तक ट्रांसफर होता है, मूव करता है. बट बिफोर अराइजिंग एट यूरेथ्रा इट गोज टू सेमिनल वेसिकल एंड फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट. पर यूरेथ्रा में अराइज होने से पहले वो क्या करता है, सेमिनल वेसिकल में जाता है एंड इजैकुलेटरी डक्ट्स फॉर्म करता है. तो इजैकुलेटरी डक्ट्स में क्या होता है, इट पोजेस फ्रॉम पोस्टेट ग्लैंड एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा. ये कहाँ ओपन होता है, यूरेथ्रा में. कॉमन पैसेज फॉर सीमेन एंड यूरिन, ये कॉमन पैसेज है सीमेन के रिलीज के लिए या यूरिन के लिए. एंड हेंस इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटर डक्ट, और इसीलिए इसको यूरिनोजेनिटर डक्ट भी कहते हैं. एंड इन मेल यूरेथ्रा इज लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड थ्रू आउट द पेनिस एंड इट इज ओपन टू आउटसाइड बाई ए ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस और यूरेथ्रल ऑरिफिस. तो ये था हमारा एक्सेसरी डक्ट्स की. एक्सेसरी डक्ट्स का क्या काम है, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये कैसा होता है.